जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा हम सबको आशीष दे। एक समय की बात है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के बीच में रहकर कुछ भविष्यवाणियों को कर रहे थे, और नए नियम में दो मुख्य भविष्यवक्ता हम पाते हैं, और मनुष्यों में से जो भी पैदा हुए हैं उनमें से सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है यूहन्ना बपतिस्मा दाता। और परमेश्वर के पुत्र जो इस धरती में मनुष्य का पुत्र बन के आए, वो जिसका नाम यीशु मसीह है, वो सेकंड प्रॉफिट है नए नियम। दो मुख्य भविष्यवक्ता नए नियम के, पहला यूहन्ना बपतिस्मा दाता और दूसरा प्रभु यीशु मसीह। और यूहन्ना बपतिस्मा दाता की सेवकाई प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के कुछ समय पहले की थी, और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई का प्रारंभ हुआ, ऐसे ही यूहन्ना का सिर जो है कलम करके हेरोदेस ने उसको मृत्यु में ला दिया, और उसके बाद यीशु मसीह की सेवकाई प्रारंभ हुई। और यीशु मसीह भविष्यवाणी किया करते थे। और मेरे प्रियो, ये भविष्यवाणी क्या चीज है? इस भविष्यवाणी के विषय में आप जाएंगे तो बाइबिल कहती है भविष्यवाणी कलीसिया की उन्नति करती है। जहां पे भविष्यवाणी होती है वहां पे क्या होती है? कलीसिया की उन्नति होती है। और कुरिन्थी की किताब में आप इस बात को पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता थे, क्षमा चाहेंगे, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता थे, और दैट इज ए ट्रू प्रॉफिट, अर्थात वो सच्चे भविष्यवक्ता थे। और ऐसे भविष्यवक्ता थे जो अपने ही विषय में कुछ कुछ समय भविष्यवाणी किया करते थे। उन्होंने कहा कि मैं इस मंदिर को ढा दूंगा और तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। उन्होंने कहा मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा। उन्होंने कहा अपने दोबारा आगमन के विषय में, हालेलुया। और बहुतेरी भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन पे हुआ। मैं जब मनन कर रहा था वचनों को, तो बहुतेरे भविष्यवाणी यीशु अपने आगमन के विषय में और इस धरती में क्या क्या घटने वाला है इसके विषय में किया है। और यही भविष्यवाणियों को अपने चेलों के बीच में प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे। और जब प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी कर रहे थे, तो उन्होंने लूका की किताब 21वें अध्याय के 5वें पद में कहा कि कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे हैं कि ये सुंदर पत्थरों और भेंट की वस्तुओं से संवारा गया है। तो उसने कहा वे दिन आएंगे जिसमें यह सब जो तुम देखते हो उनमें से यहां किसी पत्थर पर पत्थर भी ना छूटा जाएगा जो ढाया ना जाएगा। हालेलुया। ये पत्थर ढा दिया जाएगा। पत्थर के विषय में प्रभु ने क्या कहा पता है आपको? पत्थर के विषय में प्रभु ने कहा, पहली बात, प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे तो प्रचार करते करते एक समय आया, प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं कि ए पतरस, यूहन्ना, याकूब, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं बताओ। तो उन्होंने कहा आपको कोई एलिया कहते हैं, कोई भविष्यवक्ता कहते हैं, कोई संतों में से कहते हैं, कोई मनुष्य का पुत्र कहते हैं। अच्छा, चलो सब लोगों के बारे में बता दिए। पतरस तू क्या कहता है? ऐसा करके प्रभु ने पूछा। ध्यान से सुनिएगा। पतरस से जब प्रभु ने पूछा तब पतरस कहता है ए प्रभु, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। और जब ऐसा पतरस ने कहा तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं लहू और मांस ने तुझ पर यह बात प्रकट नहीं की, वरन मेरे स्वर्गीय पिता ने ये बात तुझ पर प्रकट की है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि तू पत्थर है और तू इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल न होंगे। और मैं तुझे स्वर्ग राज्य की एक
कुंजी दूंगा, और इस कुंजी से जिसको तू खोलेगा वो खुल जाएगा, और इसी कुंजी से जिसको तू बंद करेगा, बांधेगा, वो बंध जाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया के हाथ में परमेश्वर ने धरती की नहीं वरन स्वर्ग की कुंजी दी है, ताकि कलीसिया उसको इस्तेमाल करे, और जिसको बांधना चाहते हैं उसे बांधे, और जिसको खोलना चाहते हैं उसे खोले। क्या ये कुंजी कलीसिया के हाथ में है? मेरे प्रियो, यह कुंजी पवित्र कुंवारी कलीसिया को, जो निर्दोष है, जो बेदाग है, जो बिना धब्बे के है, परमेश्वर ने उन दिनों में दे रखी थी, वो आज भी आपके पास है। हालेलुया। बड़े ही ध्यान पूर्वक आज के वचनों को सुनिएगा। ये कुंजी क्या करता है? बंद चीजों को निकाल देता है, लॉक हुई चीजों को खोल देता है। आपको पता है, भारत देश में भी कुछ लोगों के पास कुंजी है, और भारत देश की कुंजी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जब प्रधानमंत्री जी ध्वजारोहण के लिए 15 अगस्त या 26 जनवरी को लाल किले के पास आते हैं, तो सबसे पहला काम होता है कि राष्ट्रपति महोदय भारत देश की कुंजी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिए, या और कोई प्रधानमंत्री बनते हैं उनको देते। जब राष्ट्रपति हमारे बिलासपुर में आए या छत्तीसगढ़ में आए, तो छत्तीसगढ़ का राज्यपाल छत्तीसगढ़ की कुंजी को राष्ट्रपति को देते। ऐसे ही मेरे प्रियो, कलीसिया के पास एक कुंजी है जिसे देने वाला खुदावन यीशु मसीह है, और जब वो कुंजी को दिया तो उसने कहा कि इस कुंजी का तुम इस्तेमाल करो। यदि तुम इस कुंजी का इस्तेमाल नहीं करोगे तो जंग लग जाएगा, और इस कुंजी का इस्तेमाल करो तुम किस बातों के लिए? बांधने के लिए और खोलने के लिए। कलीसिया आज कुंजी का इस्तेमाल करना है कोरोना को बांधने के लिए। यह कोरोना हम मसीहियों के जीवन में हावी नहीं होना है, इसलिए हम इस कुंजी का इस्तेमाल कोविड को बांधने के लिए कर दें। प्रभु की यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा हो। क्या आप तैयार हैं इस कुंजी का इस्तेमाल करने के लिए? तो आज के संदेश को सुनिएगा, और ये संदेश के चलते चलते कोविड कलीसिया से दूर हो जाए, हम ये प्रार्थना करें। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। ये कुंजी क्या है और कहां है, हम कुछ समय बाद देखेंगे। प्रभु की स्तुति हो। और इन्हीं भविष्यवाणी को बोलते 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 जब बोलते जा रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह से चेले लोग पूछते हैं, हे प्रभु, आप कहते हैं पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा, ये समय कब आएगा? कब पूरी होंगी ये बातें, और इसका क्या चिन्ह होगा? तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सुनो, समय निकट आ गया है, समय निकट आ गया है, करीब आ गया है। 2020 वर्ष पहले बोला गया वचन आज हमको कहता है कि समय करीब है। किस बातों के लिए परमेश्वर ने कहा समय करीब है? किन वचनों को कहा परमेश्वर ने समय करीब है? आगे हम पढ़ेंगे। उसने कहा, देखो समय करीब है, इसलिए तुम घबराना मत। मसीहियों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने इसके पहले कुछ बातों को बोले। इसके पहले उसने कहा, डू नॉट फियर, डरो मत, घबराओ मत, व्याकुल मत हो। डर, घबराहट और व्याकुलता, इन शब्दों को हम कई बार बाइबल में पढ़ते हैं, और 365 बार प्रभु ने कहा मत डरो। मतलब हम रोज डर डर के जीते हैं, और प्रभु रोज कहता है कि तुम मत डरो। हम रोज घबराते हैं, और प्रभु कहता है तुम व्याकुल मत हो। क्या कोई ऐसा है अभी आपके साथ जो कहे मत डरो, घबराओ मत? हाँ मेरे प्रियो, मनुष्य आपको डराएंगे, घबराएंगे। न्यूज चालू करते हैं तो आज इतने लोग मर गए, इतने लोग जिंदा हो गए, इतना लाश आ गया। ऐसा सुन सुन के हम डर करते हैं, लेकिन बाइबल का परमेश्वर हमें डराता नहीं, वो हमें ढांढस देता है और कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं।
एवर लास्टिंग, एनी टाइम हमारे संग रहने वाला परमेश्वर एक है और उसका नाम मसीह है, जो मृतकों में से जी उठा है। और यही जी उठने वाला परमेश्वर अपने चेलों के बीच में खड़ा होकर बैठ करके कुछ बातों को बता रहा था कि सुनो, तुम घबरा ना जाना। सब लोग बोलिए, घबरा ना जाना। बोलिए बोलिए, यदि कोई आपके पास है तो उसको कहिए घबरा ना जाना। लेकिन हम तो घबरा रहे हैं। ओके ओके, आप अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं तो बगल में देख कर कहिए पत्नी को घबराना मत, क्योंकि बहनें जल्दी घबराती। हालेलुया। हाँ, घबराना जाना। और उसके बाद घबराना जाना, ऐसा बोलने के बाद प्रभु ने बताना प्रारंभ किया। क्या बताना प्रारंभ किया मेरे प्रियो? मैं आपको बताना चाहता हूं, जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। राज्य राज्य पर और जाति जाति पर चढ़ाई करेगा। ये बाद का विषय है, लेकिन अभी घटने वाली घटना को हम ध्यान देंगे। जाति जाति पर चढ़ाई करेगा। और खुदा के वचन में लिखा है, ध्यान से देखिए, लूका की किताब 21 अध्याय और उसका 11 पद क्या कहता है मेरे प्रियो? देखिए, वो कहता है, यीशु घबरा मत जाना, क्योंकि बड़े और बड़े भूकंप होंगे। पहला चीज। दूसरा चीज उसने कहा, अकाल होंगे। कहा? जगह और जगह में। और तीसरा चीज उन्होंने कहा, महामारियां पड़ेंगी। महामारियां पड़ेंगी। ये 2020 साल पहले समय निकट है कह के खुदावन यीशु मसीह ने इन बातों को पहले से ही बोल दिया था। क्या बोल दिया था? कि महामारियां आएंगी। क्या बोल दिया था? अकाल पड़ेंगे। क्या बोल दिया था? आकाश में बड़ी भयंकर बातें दिखाई देंगी और भूकंप भी होंगे। आमीन। और इसके बाद उसने कहा था कि देखो, लोग तुम्हें पकड़वाएंगे, सताएंगे, पंचायत गृह में सौंपेंगे। और उसके बाद फिर उसने कहा कि उसके बाद परमेश्वर के पुत्र यीशु का आना होगा। दैट इज ए सिंबल ऑफ सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये चिन्ह है खुदावन यीशु मसीह के दूसरे आगमन का। क्या चीज है चिन्ह यीशु के दूसरे आने का? दूसरी बार आने का चिन्ह क्या है? भूकंप होगा, पहला चीज। दूसरा चीज, अकाल पड़ेंगे। और तीसरा चीज, महामारियां आएंगी, जिसका हम अभी सामना कर रहे हैं। हालेलुया। और ये चीजें इस धरती में क्यों घट रही है मेरे प्रियो? इसका एक ही कारण है कि यीशु के आने का समय करीब आ गया है। बहुत थोड़ा सा समय बचा है यीशु के दोबारा आगमन का। और इसलिए दोबारा आगमन के पहले जो जो घटनाएं इस दुनिया में घट रही हैं, हो सकता है ये आपके साथ घट रही होगी, हो सकता है ये हम में से किसी एक के साथ घट रहा होगा आज के समय में। लेकिन आपको इन घटने वाली बातों से घबराना नहीं है। बोलिए, घबराना नहीं है, क्योंकि इन बातों का घटना अवश्य है। मैं बीते दिनों में बाइबल अध्ययन में बता रहा था कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखी बातें पूरी होती है और ये वचन पूरा होना है। इसलिए यीशु का आना निकट है, इसलिए ये घटनाएं घट रही हैं। और इन घटने वाली बातों से मेरे प्रियो, कृपया करके आप घबराए नहीं। यदि ये मेरे साथ घटे तो भी, यदि ये आपके साथ घटे तो भी, यदि ये कलीसिया के साथ घटे तो भी, यदि भारत देश के साथ घटे तो भी, यदि विश्व में घटे तो भी, मनुष्यों को, मसीहियों को घबराना नहीं है, वरन कहना है कि प्रभु तेरे घटने वाली घटना में मैं भी तेरी योजना में शामिल हो गया। इसके लिए खुदा तेरा धन्यवाद।
यदि ये घटनाएं आपके साथ घट रही हैं तो आप परमेश्वर की योजना में शामिल, आपको परमेश्वर ने अपनी योजना में शामिल किया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि बाइबल कहती है हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। डू नॉट फियर, घबराइए नहीं, व्याकुल नहीं होइए, ये समय निकट है खुदा के आने का। आइए हम आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के वचनों में। तो हम यहां देखते हैं 3 बातें। क्या? पहला भूकंप, दूसरा अकाल और तीसरा महामारी। और इन तीनों चीजों में हमको सावधान रहना है। अकाल में, भूकंप में, महामारी में, और यीशु के आने के समय निकट आ रहा है, इसलिए हमको सावधान रहना है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपके ध्यान को मैं भूकंप की ओर लेकर जा रहा हूं। और क्या कहता है भूकंप के बारे में पवित्र शास्त्र? भूकंप एक ऐसी विपत्ति है मेरे प्रियो, जिसमें धरती में कंपन होता है, जिससे बड़े बड़े बिल्डिंगें ढा दी जाती है, जमीन में दरार आ जाता है, और जमीन ऐसा कांपता है कि लोगों को भी पता चलता है। एक समय की बात है, दोपहर का समय, रात का समय था और गर्मी का मौसम था, और मैं अपने परिवार के साथ विवाह होने के पहले मम्मी पापा के साथ सोया हुआ था। तब अचानक से जमीन कांपने लगी, और उन दिनों में हमारे घर में बर्तन रखने वाला ट्रे नहीं था, और मैं सोचता हूं बहुत बड़े अमीर आदमी के घर में वो बर्तन का ट्रे हुआ करता था, आजकल तो सबके घर में। और बर्तन का रखने वाला टोकरी था बांस का, उसमें हम लोग बर्तन रखे हुए थे। और जब जमीन हिलने लगी तो बर्तन की आवाज आने लगी, खरखर खरखर बज रहा था। क्या हो रहा है? और ये मुश्किल से 30 सेकंड या 40 सेकंड की बात है। और उस समय हमारे घर में एक कुत्ता पाले थे हम लोग, और वो बहुत जोर से भागा घर से निकलकर, और उसको पता चल गया कि भूकंप आया है, और मुझे भी पता चल गया, तो कुछ तो हो रहा है। और जब धरती कांपने लगती है तो इस घटना को हम भूकंप कहते हैं। और कितने लोगों ने भूकंप का अनुभव किया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बाइबल इस बात की गवाही देती है कि इस दुनिया में भूकंप आएगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि जगह जगह भूकंप आएंगे, जगह जगह। और आपको मैं आंकड़े बताना चाहता हूं, इस 2020 में सितंबर माह में 22 तारीख को महाराष्ट्र में भूकंप आया, और यह भूकंप 3.5 पैमाने का था। आपके ही देश में, हमारे ही देश में भूकंप आ गया 22 सितंबर को। क्यों? क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है भूकंप आएंगे। महाराष्ट्र में आया, उसके बाद कहां आया? मणिपुर में आया, भारत देश के ही। 10 अक्टूबर 2020 को 5.3 पैमाने का भूकंप आ गया। क्यों आया ये? क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है मेरे प्रियो। उसके बाद 8 फरवरी 2021 को जम्मू कश्मीर में आ गया 3.5 पैमाने का। उसके बाद पंजाब में आ गया मेरे प्रियो 8 फरवरी को 2021 को, सेम डे में, लेकिन समय अलग था, ये भूकंप आ गया। उसके बाद क्या कहता है वचन? उड़ीसा और सुकमा में 4.2 पैमाने का भूकंप आया। छत्तीसगढ़ के सुकमा क्षेत्र में 21 मार्च 2021 को, ठीक 1 महीना पहले। क्या बता रहा है ये आंकड़ा? क्या दिखा रहे हैं हमें बाइबल? कि इन घटनाओं का होना तय है। मैं तो सिर्फ 4 और 5 घटना आपको बताया हूं, वरन इतिहास गवाह है, धीरे धीरे भूकंप की तीव्रता बढ़ती जा रही है।
भूकंप की तीव्रता बढ़ती जा रही है और इन भूकंपों का आना अनिवार्य है और आएगा ही, लेकिन हम घबराना नहीं है। मनुष्य घबरा करके मोटा मोटा सरिया मिला करके अपने घर को बना रहे हैं। हालेलुया। मैं जहां किराए में रहता हूं उसके बगल में एक बिल्डिंग बन रही। पहले के लोग 10 mm का और 12 mm का राड लगाते थे और घर बनाते थे, लेकिन आज भूकंप के डर से कितने मोटे मोटे राड लगा रहे। कोई तो बड़ा बड़ा खंभा लगा दे रहा है अपने घर में, और मनुष्य ऐसा उपाय करके बना रहा है घर को कि एक जगह से दूसरे जगह उठाकर ले जाया जा सके। ये घबराहट के कारण मनुष्य का किया हुआ उपाय। लेकिन मनुष्य अपने उपाय से नहीं बच सकता मेरे प्रियो। यदि खुदा उनको न बचाए तो मनुष्य नहीं बचेगा। याद कीजिए 6 लाख इस्राएली मिस्र से निकले थे कनान देश की यात्रा में, लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सब जंगल में ढेर हो गए, नष्ट हो गए, यहां तक लाश को दफनाने की जगह नहीं थी और समय भी नहीं था। आज की घटना नहीं है ये, उन 4000 से 6000 साल पहले की भी घटनाओं में हम देखते हैं लाश को दफनाने की ये जगह नहीं थी। लेकिन मुझे और आपको इन घटनाओं को याद करके घबराना नहीं है, वरन ढांढस बांधना है, क्योंकि 6 लाख इस्राएली ने अपना जीवन परिवर्तन नहीं किया। लेकिन मैं आपको कहता हूं, यदि आज आप निर्णय ले लेंगे कि प्रभु मुझे मन फिराना है, मुझे आपके वचनों के आधार पर कार्य करना है, तो मेरा खुदा आपके जीवन को जरूर बचाने की ताकत रखता है। दानियल की किताब निकालेंगे, तीसरा अध्याय और 16 और 17 पद पढ़िए बादल भाई। दानियल की किताब तीसरा अध्याय 16 और 17 पद। अनम्यूट करके पढ़िए बादल भाई। कौन सा अध्याय? तीसरा। भैया आपका आवाज नहीं आ रहा। अभी आवाज नहीं। दानियल तीसरा की सर आवाज नहीं आ रहा है। सद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय मुझे उत्तर देना। है मेरी आवाज? यस सर। अभी आ रहा है मेरी आवाज? जी सर आ रहा है। ओके, प्रभु की स्तुति हो। वो ब्लूटूथ में थोड़ा सा चार्ज डाउन होने के कारण हो गया, क्षमा कीजिए जी। पढ़िए दानियल की किताब, उसका तीसरा अध्याय 16 और 17 पद। सद्रक मेशक और अबेदनगो से राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में मुझे उत्तर देने का
हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। आमीन। धन्यवाद, प्रभु आशीष दे। ये परिस्थिति ऐसी थी कि तीन पुरुष को बांध करके आग में डाला जा रहा था, और तीन पुरुषों का नाम क्या है? सदरक, मेशक और अबेदनको। और ये इसलिए हो रहा था कि लोग नबूकदनेस्सर की उपासना कर रहे थे, लेकिन सदरक, मेशक, अबेदनको नबूकदनेस्सर के बनाए हुए मूर्ति और नबूकदनेस्सर की उपासना नहीं कर रहे थे। पवित्र शास्त्र में आज्ञा है मेरे प्रियो, जिस बाइबल की आज्ञा को मैं और आप पढ़ रहे हैं उसको पवित्र शास्त्र कहते हैं। और इस पवित्र शास्त्र में आज्ञा है कि तू मनुष्य और मनुष्य की बनाई हुई मूर्ति की उपासना नहीं करना है। हालेलुया। और नबूकदनेस्सर राजा ऐसा था, वो चाह रहा था कि लोग उसकी उपासना करें, उसकी प्रशंसा करें। वो चाह रहा था कि लोग उसकी बनाई मूर्ति का भी उपासना करें। लेकिन सदरक, मेशक, अबेदनको यहूदी पुरुष थे और इनको व्यवस्था मालूम था, और ये परमेश्वर की उपासना करने वाले थे, और इसलिए इन्होंने परमेश्वर की उपासना की, वरन नबूकदनेस्सर की मूर्ति की उपासना नहीं की। राजा को ये बात मालूम पड़ी, और ये बात मालूम पड़ते ही क्या हुआ मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूं। राजा ने भट्ठी को धधका दिया, बहुत ज्यादा धधका दिया, और धधकाने के बाद सदरक, मेशक, अबेदनको को उसमें डालने की आज्ञा दे दी। जब सदरक, मेशक, अबेदनको भट्ठी में डाले जा रहे थे, तो नबूकदनेस्सर ने पूछा, क्या तुम मेरी बनाई हुई मूर्ति की उपासना करोगे? सदरक, मेशक, अबेदनको ने उत्तर दिया कि हम तेरी बनाई हुई मूर्ति की उपासना नहीं करेंगे। क्या होगा जब आपके पास ऐसी परिस्थिति आएगी कि आपको आग में डाला जाएगा? उस समय आप में से कई लोग कहेंगे, नहीं 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 नहीं, मेरे पास मेरे मृत्यु के अलावा भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए आप जिसकी उपासना कहोगे करने के लिए मैं करूंगा, ऐसा स्वीकार कर लेंगे। यदि आपको मिलने वाला 35 किलो चावल बंद करने के लिए आदेश दे दिया जाए और कहेंगे कि टीका लगवाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको 35 किलो चावल बंद हो जाएगा, तो चावल नहीं मिलेगा करके आप लोग, कई लोग टीका लगवा लेंगे। मैं टीका के विरुद्ध में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए। लेकिन दानियल के सामने में, सदरक, मेशक, अबेदनको के सामने में क्या परिस्थिति थी? पवित्र शास्त्र गवाही दे रहा था कि आग का भट्ठा उनके सामने में था मेरे प्रियो, और आग के भट्ठे के सामने में मृत्यु दिखाई दे रहा था, और मृत्यु की परछाई सामने है। लेकिन सदरक, मेशक, अबेदनको कह रहा है कि जिस आग के सामने तू मुझे खड़ा करके मृत्यु का भय दिखा रहा है ना, जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं, जिस परमेश्वर की आप और मैं आराधना कर रहे हैं, वो ऐसा परमेश्वर है जो हमें आग से बचाने की ताकत रखता है। और मैं आपको आज कहना चाहता हूं, जिस परमेश्वर की मैं और आप आराधना कर रहे हैं, वो हमको इस कोविड से भी बचाने की ताकत रखता है। यदि ये कोविड आपके घर में भी घुस आया है, तो प्रभु इससे आपको निकालने की भी सामर्थ्य रखता है। घबराए नहीं मेरे प्रियो, डरे नहीं, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ उपाय कभी भी काम में नहीं आएगा, लेकिन जहां पे परमेश्वर उपाय करता है वहां मनुष्य असफल हो जाता है, परमेश्वर के लोग जीत जाते हैं। डू नॉट फियर, डू नॉट हार्ट बिग ट्रबल। आपका हृदय घबराना नहीं चाहिए और आपके मन में भय नहीं आना चाहिए। आज जिस खुदा की आप आराधना करते हैं वो खुदा आपके साथ है। और क्या हुआ मेरे प्रियो, मुझे उत्तर देने का कोई प्रयोजन जान नहीं पड़ता, क्योंकि जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वह हमको भट्ठी से भी बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वो तेरे हाथ से भी हमको छुड़ा सकता है। वो भट्ठी से छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो हाथ से भी छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो कोरोना के हाथ से आपको छुड़ा सकता है, वो इस संसार के दुख और पीड़ा से भी आपको बचा सकता है। लेकिन आप यदि इस दुख और पीड़ा में सामने आ गए तो घबराना नहीं, आप परमेश्वर की योजना में शामिल हैं, क्योंकि भूकंप होगा, अकाल आएंगे और महामारियां भी आएंगी।
यदि इस महामारी में, भूकंप में और अकाल में यदि हम मसीही जन फंस भी गए तो धन्यवाद देना प्रभु का। क्यों? क्योंकि उसके आने के पहले में ये चिन्ह होंगे और वो परमेश्वर हमारे जीवन में इस घटना को घटा करके ये साबित किया कि हम मसीही भी उसकी योजना में शामिल हो रहे हैं। आगे बढ़ूंगा मैं। क्या कहता है आंकड़े? भूकंप आएंगे और छत्तीसगढ़ में मार्च में 21 तारीख को 4.2 पैमाने का भूकंप आ गया मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि उसका आना निकट है, इसलिए हो रहा है। दूसरे बात को हम देखेंगे, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की आराधना हो। हालेलुया। दूसरी घटना है वो है अकाल। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, जल्दी से मैं आगे बढ़ूंगा। दूसरी घटना है अकाल, जो बाइबल में लिखी है। मत्ती की किताब लूका की किताब 21 अध्याय के 10 और 11 में है हम। अकाल होंगे कहां? जगह जगह में। 2017 में अकाल आया था। दुनिया के 7 देशों में अकाल एक साथ आ गया। समय की कमी के कारण मैं देश का नाम नहीं बताऊंगा, जिसमें अफ्रीका और दक्षिणी देश शामिल थे। और 7 देश में अकाल जब आया तो दुनिया के जो गवर्नमेंट हैं, उन्होंने दुनिया के पैसे जो इकट्ठे किए थे उसमें से $10 करोड़ अकाल को समाप्त करने के लिए लगा दिए, रिलीज कर दिए। क्या चीज को रिलीज किए? $10 करोड़। भारत देश में जब अकाल आया तो अकाल में कई करोड़ रुपए खर्च किए। हालेलुया। दुनिया में 10 देश मिलकर एक संगठन स्थापित किए हैं मेरे प्रियो। 10 बड़े बड़े देश मिलकर एक संगठन बना चुके हैं। और जब 2017 में अकाल आया था, आज से 4 साल पहले की घटना मैं आपको बता रहा हूं। 7 देशों में जब अकाल आया तो 10 देशों ने मिलकर जो इकट्ठे किए थे पैसे, उसमें से $10 करोड़ खर्च कर दिए अकाल को खत्म करने के लिए। लोग भूखे मर रहे थे, लोगों के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, लोगों के पास बहुत सारी ऐसे संसाधनें नहीं थी जिसके कारण जीना दुभर हो रहा था। ये ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, ये 2017 की बात है। और इतिहास गवाह है मेरे प्रियो, आप न्यूज में जाके भी देख सकते हैं। और मैं इन चीजों को जान रहा हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। क्यों हुआ ये? क्योंकि बाइबल का प्रभु कहता है अकाल पड़ेगा। कहां? मेनी एंड मेनी प्लेसेस, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, जगह जगह। हालेलुया। घबराइए नहीं मेरे प्रियो, मैं आपको डराने के लिए यह बात नहीं बोल रहा हूं, वरन ढाढ़स देने के लिए बोल रहा हूं, हिम्मत देने के लिए। मेरा खुदा अपनी योजना को पूरी कर रहा है, वो अपने आने का चिन्ह हमको बता रहा है। $10 करोड़ खर्च कर दिए गए अकाल खत्म करने के लिए। और इसी साल में 2017 में ही भारत देश के छत्तीसगढ़ में भी अकाल आया था। और इस अकाल को खत्म करने के लिए जितने लोगों के बैंक में कर्जे थे, जिन्होंने कृषि लोन लेकर के रखा था, उसको छूट कर दिया गया। राहत कार्य शुरू किए गए, मनरेगा योजना को बढ़ावा दिया गया। क्यों? क्योंकि भारत देश के छत्तीसगढ़ में भी 2017 में अकाल आ गया। क्यों? क्योंकि पानी नहीं बरस रहा था मेरे प्रियो, वर्षा नहीं हो पाई थी, इसलिए किसान लोग निराश हो गए थे। कई लोग सुसाइड कर लिए, कई किसानों की मृत्यु हो गई। इसकी ज्यादा जानकारी जनपद पंचायत के अध्यक्ष जी से, जो हमारे बीच में कुजूर अंकल जी है, उनसे ले लीजिएगा फोन लगा के बाद में, मेरे पास समय नहीं है। हालेलुया। हाँ, जो कृषि विभाग में काम करते हैं उनसे लीजिएगा क्या क्या घटना हुआ था। सेकेंड थिंग आपको बता रहा हूं, ये 1 मिनट बचा है, समाप्त हो जाएगा, दोबारा लॉगिन कीजिएगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।
सभी लोग वीडियो ऑन रखें और